भूल है उसकी। मीज़ ने शफक क्या समझती है कि हॉस्पिटल के लिए टाइम है मेरे पास। कर वो ज़ारून को अपना बना लेगी, इस बार फिर दूसरा बेटा देकर। क्योंकि वहाँ मेरा एक बार ये बच्चा मेरे कब्जे में आ जाए तो समझो शफक भी मेरे कब्जे में आ गई। तुमने जो किया है ना माँ, दिल तो चाहता है कि अभी के अभी आप तुम्हें देखेंगे कि माहम को इधर जब पता चलता है कि शफक उस दूसरे बच्चे की माँ बन गई है तो उसका जैसे दिमाग ही घूम जाता है और वो अपनी माँ को कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्या समझती है शफक कि मैं दूसरा बच्चा दे के ज़ारून को मुझसे छीन लेगी? तो ये उसकी गलत फहमी है। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। वो जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ और आप देखना कि मैं उसके साथ अब करती क्या हूँ। इधर आप देखेंगे कि वो फौरन राशिद को कॉल कर देती है और कहती है कि राशिद तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम जानते हो कि शफक दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो राशिद आगे से कहता है कि अगर ये बच्चा एक दफा मुझे मिल जाए तो खुद ही शफक मेरे पास चली आएगी। ये सब बातें ज़ारून सुन लेता है और ज़ारून को बहुत गुस्सा आ जाता है। ज़ारून कहता है कि माहा मैं जानता था ये सब कुछ तुम करने वाली हो, तुम्हारी वजह से मेरी और शफक की जुदाई पड़ी है, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगा और ना ही अपनी जिंदगी में, इसलिए यहाँ से मेरे घर से दफा हो जाओ। वो जैसे जाने लगता है उसका वो पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि ज़ारून मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। वो कहता है कि ये माफी के काबिल नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जैन हॉस्पिटल में दाखिल है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और दूसरी बात शफक तो मेरी बीवी है, मैं कभी भी उस पर शक नहीं कर सकता था। मैं तो सिर्फ ये तुम्हें आजमाने के लिए मैं जान चुका था ये सब कुछ तुम ही कर रही हो। तो इस बार आगे से माहम कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ ये तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी औलाद ना होने की वजह से शायद तुम मुझे छोड़ ना दो, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। और एक और बात, मैं जैन को तो अपना बेटा समझती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन आगे से ज़ारून कहता है कि तुम माफी की काबिल नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वजह से एक घर तबाह हुआ और एक मेरा बच्चा जिंदगी की और मौत की कश्मकश में, इसीलिए मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की भी तबीयत खराब हुई है, यहाँ से दफा हो जाओ। वो आगे से माहम कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो वो कहता है जहाँ मर्जी जाओ लेकिन मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से